हाँ बेटा, तो सौम्या देखो बेटा, ये 10th क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट में दिया गया है a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है और उस फ्रैक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि यदि उसके न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दिया जाता है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। और यदि उसके डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दिया जाता है तो वह फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। वह फ्रैक्शन फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो पहली कंडीशन में कर रहा है कि 1 is subtracted from the numerator, then this fraction become 1/3. So according to question, x upon y minus 1, सॉरी एक मिनट, न्यूमरेटर से माइनस होता है, -1 x - 1 अपॉन y मीन्स न्यूमरेटर में से यदि 1 को माइनस कर दिया जाए तो यह फ्रैक्शन जो है बन जाती है 1/3। समझ में आ गया बेटा? इसका ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे का डायमीटर है। न्यूमरेटर में से 1 को माइनस करने पर डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहने दे तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3, y का इंटू इसमें करेंगे तो इक्वल टू y, या 3x y को लेफ्ट साइड में लाएं तो -y और -3 को भी इधर आने दें तो -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन की कंडीशन दे रखी है एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर में यदि 8 को प्लस कर दिया जाता है तो वह 1/4 बन जाती है। एंड 8 इज ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, एंड x अपॉन डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है तो इसका डिनोमिनेटर कितना है y, तो y + 8 इक्वल टू यह फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, और ये इधर जाएगा तो इक्वल टू y इंटू 1 y प्लस 8 इंटू 1 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 4x, y को भी इधर लेके आओ -y, 8 को भी इधर लेके आओ -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। तो ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दें, किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं हर क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 3x - y - 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से 4x - y - 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, या अभी जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले दोनों में से x को छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन -1 इंटू -8 -1 इंटू -8, फिर माइनस ये फॉर्मूले लगाएंगे
-1 इंटू -3, -1 इंटू -3, ये ऐसा आएगा, इक्वल टू -y अपान, दोनों में से y को छोड़ देंगे, 3 इंटू -8, 3 इंटू -8 माइनस 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, ये ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपान, और दोनों में से कांस्टेंट को छोड़ देंगे, 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर मिलेगा हम लोगों को 4 इंटू -1। अब देखो x अपान -1 इंटू -8, ये 8 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, तो माइनस का 3, माइनस y अपान, ये हो जाएगा -24, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 12, इक्वल टू 1 अपान, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ये कुछ ऐसा बन गया, इक्वल टू x अपान 8 - 3 5 हो गया, माइनस y अपान, ये माइनस का 12 हो जाएगा, -24 प्लस 12, माइनस का 12, इक्वल टू 1 अपान 4 - 3 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x अपान 5 इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपान 5 इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 5 को क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 5 मिल गया। यहाँ पे y अपान 12 इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12, ये y की वैल्यू मिल गई। सिंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12, देयरफॉर फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला, फ्रैक्शन x अपान y, यही लिखा है हमने, और x की वैल्यू कितनी है 5, और y की वैल्यू कितनी है 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12, मतलब 5 अपान 12, ये फ्रैक्शन बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें दिया गया है यस स्कोर्ड 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks had awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यश जो है किसी एग्जाम में बैठता है, उस एग्जाम में उसको 40 मार्क्स फाइंड आउट होते हैं, मतलब वह 40 मार्क्स गेन करता है। लेकिन कब गेन करता है, यदि वह एक सही आंसर देता है, करेक्ट आंसर देता है, तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि ये गलत आंसर देता है तो 1 मार्क्स उसका कट जाता है। एक सही आंसर पे 3 मार्क्स और मिलता है, और एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाता है, यानी कि माइनस कर दिया जाता है। इस तरह से उसके 40 मार्क्स मिले। लेकिन यदि एक सही आंसर पे उसको 4 मार्क्स मिले और एक गलत आंसर पे यदि 2 मार्क्स उसको डिडक्ट हो, रिड्यूस हो, तो उस सिचुएशन में उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बताना है कि उस क्वेश्चन पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट यस गिव्स
correct answer of x questions and incorrect answers of y क्वेश्चंस। हमने मान लिया कि यस ने एक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया और वाई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया। अब एक करेक्ट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट जाता है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, अगर एक्स जो है सही आंसर दिया है और एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलता है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मार्क्स ऑब्टेन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स reduce for each wrong answer। देन यस के टोटल स्कोर कितने हो जाएंगे तो ये हमें देखना है। तो देखो, अगर एक सही आंसर दिया और एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिला तो उसको टोटल मार्क्स मिला 3x, और उसने वाई क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया और एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स कम हो गया तो माइनस हो रहा है, तो माइनस का 1 इंटू वाई, ये 1 जो है कम हो रहा है मार्क्स और वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन से जिसके उसने गलत आंसर दिए, तो इतना कम हो गया और इस तरह से टोटल उसको मार्क्स कितना मिलता है 40। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। ये उसने एक इक्वेशन उसने इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किया जिसकी हेल्प से मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इसी तरह से सेकेंड एंड इफ ही, अच्छा आंसर यहाँ लिख दें, ही गेट 40 मार्क्स, ही गेट 40 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स मिले। सेकेंड कंडीशन में इफ ही गिव्स and he gained 4 marks for correct answer and 2 marks deduct for each wrong answer, then he get 50 मार्क्स। तब उस सिचुएशन में उसको 50 मार्क्स मिलते हैं अगर वह उसके एक सही आंसर अगर 4 मार्क्स देता है और एक गलत आंसर उसको 2 मार्क्स कम कर देता है उसका, तो इस तरह से उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्वेश्चन का सही आंसर दिया, माइनस एक गलत क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कटा तो वाई गलत आंसर दिया उसने, तो ये 2y, और इस तरह से टोटल मार्क्स उसको कितना मिला 50। इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और ये होगा 25, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बन गया बेटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो फ्रॉम 192 इन दोनों इक्वेशन से 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x अपान -1 इंटू -25, ये हो जाएगा 25 माइनस -1 इंटू -40,
इक्वल 40 हो गया, इक्वल टू माइनस वाई अपान, इन दोनों में से y को छोड़ देंगे, 3 इंटू माइनस 25, तो माइनस 75 माइनस 2 इंटू माइनस 40 माइनस 80, और ये भी माइनस है तब प्लस का 80 हो गया, इक्वल टू 1 अपान, तो 1 फिर इसको इंटू करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2। सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा x अपान माइनस 15 इक्वल टू माइनस वाई अपान, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस वाई अपान में 5 इक्वल टू 1 अपान माइनस 1। आप x वाली और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साथ ले लें, देयरफॉर x अपान माइनस 15 इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 15 को इधर भेज दें तो माइनस 15 इंटू 1 माइनस 1 15, तो ये हो गया x इक्वल टू 15। वैसे ही अब y और इसको ले लेंगे तो माइनस वाई अपान 5 इक्वल टू, ये माइनस 1 ही है, तो देयरफॉर y इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू 5। देयरफॉर अब ये क्या हो गया करेक्ट आंसर और ये क्या हो गया रॉन्ग आंसर। देयरफॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 15 एंड रॉन्ग आंसर इक्वल टू 5। देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ये टोटल उसने 15 आंसर करेक्ट दिया था और 5 आंसर रॉन्ग दिया था, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में कितने थे, तो 20, तो 20 इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो बेटा, तो आज बस इस क्लास में इतना ही, और एक दिन का और ये बचा है आप लोगों का, ये ओवर हो जाएगा ये एक्सरसाइज, और उसके बाद शायद एक लास्ट एक्सरसाइज और बची हुई है इसमें। ओके।